Assalamu alaikum friends. Today we are presenting you 50 most important MCQs of spermatogenesis which mostly comes in exams such as PPSC, FPSC and all other departmental exams of different universities. So without wasting our time, let's have a start. पहला MCQs जो बहुत ज़्यादा इम्तिहान में आता है वो है all enzymes of Leydig cells in sperms are dependent on iron, zinc, chromium, calcium. So the right answer is A. आयरन के जितने भी लैडिक सेल्स के एंजाइम्स होते हैं उनको अपनी फंक्शनिंग के लिए आयरन की ज़रूरत होती है. Question number 2. Release of sperms from the testis is called spermiation, semination, ejaculation, insemination. So the right answer is B. Semination. कि टेस्टिस से जो स्पर्म का रिलीज होना है उसे सेमिनेशन कहते हैं, जबकि स्पर्मिएशन इज द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सर्टोली सेल्स, while ejaculation is the release of sperm from the male reproductive tract, while insemination is the release of sperm in female reproductive tract. So the right answer is B. Semination. Question number 3. The longest phase of spermatogenesis is multiplication phase, growth phase, maturation phase, germinal phase. So the right answer is maturation phase. Maturation phase is the longest phase in which structural changes occurs in the spermatids to form a mature sperm. So the right answer is maturation phase. Next, in spermatogenesis, how many spermatozoa are formed from a single primary spermatocytes? कि जब primary spermatocytes divide होता है तो उससे कितने spermatozoa बनते हैं? Spermatozoa are actually mature sperms. So spermatogenesis के अंदर जो total spermatozoa बनते हैं वो 4 होते हैं. So right answer is C. नेक्स्ट, ह्यूमन स्पर्म वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय लीवनहोक, अरिस्टोटल, ग्राल, पांडर. तो इसका जो राइट आंसर है वो है लीवनहोक. के लीवनहोक ने 1677 के अंदर जो है सबसे पहले स्पर्म को डिस्कवर किया था और इसे एनिमल्क्यूल्स का नाम दिया था. क्वेश्चन नंबर 6. विच पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजोन्स अराइजेस फ्रॉम द सेंट्रियोल. के स्पर्मेटोजोन या स्पर्म का वो कौन सा पार्ट है जो कि सेंट्रियोल से अराइज होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है टेल. कि जो टेल होती है स्पर्म की वो सेंट्रियोल से मिलकर बनी होती है. एक्रोसोम जो है वो गोल्जी बॉडी से मिलकर बना होता है, जबकि नेक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है. तो सेंट्रियोल से जो पार्ट बनता है स्पर्मेटोजोआ का वो कौन सा है? टेल. क्वेश्चन नंबर 7. विच पीस ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द स्पर्म. कि स्पर्म का वो कौन सा पार्ट है जो कि पावर हाउस कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिडल पीस. कि जो मिडल पीस है स्पर्म का उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल रिंग मौजूद होती है और माइटोकॉन्ड्रिया इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. दैट्स व्हाई मिडल पीस इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द स्पर्म. क्वेश्चन नंबर 8. विच पार्ट ऑफ द स्पर्म इज इंटर इन एग्स इन ह्यूमंस. के ह्यूमंस के अंदर वो कौन सा स्पर्म का पार्ट है जो एग के अंदर इंटर होता है? कंप्लीट स्पर्म, ओनली द हेड एंड मिडल पीस, हेड एंड एक्रोसोम. सो इन ह्यूमन बीइंग्स complete sperm enter in the egg. So the right answer is A. Question number 9. Space between acrosome and nucleus is called Nebenкern, perforatrium, nucleus of Ponder and perivateline space. कि न्यूक्लियस और एक्रोसोम, स्पर्म न्यूक्लियस और एक्रोसोम के दरमियान जो स्पेस होती है उसको क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इज B. perforatrium. क्वेश्चन नंबर 10. नॉर्मली इन द हेड ऑफ मेच्योर स्पर्म साइटोप्लाज्म प्रेजेंट. कि जो मेच्योर स्पर्म होता है उसके हेड के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसकी क्या कंसंट्रेशन होती है? पहला ऑप्शन है प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, प्रेजेंट इन मॉडरेट अमाउंट, प्रेजेंट इन वेरी लिटिल अमाउंट and last one is absent. So the right answer is present in very little amount. Why? Due to the exclusion of more and more organelles from the cytoplasm. That's why the cytoplasm is present in very little amount. क्वेश्चन नंबर 11. स्पर्म्स डोनेट टू एग्स इट्स. कि स्पर्म्स जो है वो एग को क्या डोनेट करता है आफ्टर कंसेप्शन? सेंट्रियोल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, बोथ ए बी. सो राइट आंसर इज बोथ ए बी. कि स्पर्म्स जो है जब वो एग के अंदर इंटर होता है तो वो अपना सेंट्रियोल और न्यूक्लियस दोनों जो है एग को डोनेट करता है. क्वेश्चन नंबर 12. एक्रोसोम प्ले इंपॉर्टेंट रोल. कि एक्रोसोम जो स्पर्म का फ्रंट पार्ट है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? मोडालिटी ऑफ स्पर्म, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिया ऑफ गैमेट्स, पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू एग, ऑल अबव. सो द राइट आंसर इज सी. कि पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू एग जो है वो एक्रोसोम की वजह से होती है. क्वेश्चन नंबर 13. हेड ऑफ अ मैच्योर स्पर्म इज मेनली कंपोज्ड ऑफ एलोंगेटेड न्यूक्लियस एंड एक्रोसोमल मटेरियल, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, टू सेंट्रियोल्स एंड एक्सियल फिलामेंट एंड ऑल अबव. सो द राइट आंसर इज ए. कि जो स्पर्म हेड होता है वो मेनली जो है एलोंगेटेड न्यूक्लियस और एक्रोसोमल मटेरियल पर मुश्तमिल होता है. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं कि जो इसका हेड है वो एक्रोसोम और जो है वो एलोंगेटेड न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है. क्वेश्चन नंबर 14. विच पार्ट ऑफ स्पर्मेटेड फॉर्म्स एक्रोसोम ऑफ स्पर्म? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियस, लाइसोसोम. कि वो स्पर्मेटेड का वो कौन सा पार्ट है जो कि एक्रोसोम बनाता है मैचुरेशन के प्रोसेस के दौरान? सो द राइट आंसर इज गोल्जी बॉडीज. के गोल्जी बॉडीज जो है वो मूव करती हैं, सेल के मिडल में आती हैं और वो एक्रोसोम बनाते हैं और एक्रोसोम फिर एक साइड पे जो है मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है. क्वेश्चन नंबर 15. हाउ मेनी स्पर्म्स आर फाउंड फ्रॉम वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. कि जब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड होता है तो उससे कितने स्पर्म्स बनते हैं? तो राइट आंसर इज ए. 4 स्पर्म्स जो है वो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. विच विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन से विटामिन्स जो है वो एसेंशियल होते हैं? विटामिन ए एंड ई, विटामिन सी एंड डी, विटामिन ई एंड के, विटामिन ई एंड बी कॉम्प्लेक्स. सो द राइट आंसर इज विटामिन
ए एंड ई, कि विटामिन ए और ई वो दो विटामिन हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एसेंशियल होते हैं। अगर ये दोनों विटामिन जो है वो बॉडी के अंदर ना हो तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो अफेक्टेड हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्ब्रियोनिक लेयर फॉर्म्ड गैमेट्स, कि वो कौन सी एम्ब्रियोनिक लेयर है, एम्ब्रियो लेयर है जो कि गैमेट्स यानी स्पर्म और एग को बनाती है। पहला ऑप्शन है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। सो द राइट आंसर इज सी, मेसोडर्म। कि मेसोडर्म वो एम्ब्रियोनिक लेयर है जो कि एक्चुअली प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स को बनाती है और यही प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स फिर डिवाइड होकर गैमेट्स यानी स्पर्म और एग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर टेस्टिस आर सिचुएटेड, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि टेस्टिस कहाँ पे सिचुएटेड होती हैं। एब्डोमिनल कैविटी, डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, बोथ ए बी, और लास्ट ऑप्शन है सक्रोटल सैक। तो इसके सबको पता है कि इसका सक्रोटल सैक आता है। एक और चीज़ याद रखें, टेस्टिस आर हैविंग लोअर बर्थ टेम्परेचर एज कम्पेयर टू द होल बॉडी। ऑलमोस्ट 34 के करीब जो है वो टेस्टिस का टेम्परेचर होता है, जबकि बाकी बॉडी का 37 होता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस, कि टेस्टिस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। सो रिलैक्सिन और एस्ट्रोजन ये दो हार्मोन जो हैं ओवरी से रिलीज होते हैं। प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्लेसेंटा से रिलीज होता है। सो राइट आंसर इज ए, टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज प्रोवाइडेड टू द स्पर्म बाय द सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेजिकल, कि सेमिनल वेजिकल जो ग्लैंड्स हैं वो स्पर्म्स को क्या प्रोवाइड करते हैं। तो सेमिनल वेजिकल्स की सिक्रीशन से स्पर्म्स को नरिशमेंट मिलती है। तो द राइट आंसर इज ए, जबकि एक्टिवेशन जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से होती है, जबकि लुब्रिकेशन जो स्पर्म्स को मिलती है वो कॉपर ग्लैंड्स की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 21, नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व इन मल्टीप्लिकेशन फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, कि स्पर्मेटोजेनेसिस की मल्टीप्लिकेशन फेज जिसमें एक डिप्लॉइड ओगोनियम जो है वो ओगोनिया में चेंज होता है। तो इस प्रोसेस में मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में जो है वो कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। माइटोसिस, मियोसिस, ए माइटोसिस, रिडक्शन, डिवीजन। तो इसके दौरान जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो है माइटोसिस, कि माइटोसिस के जरिए मल्टीप्लिकेशन होती है जिसके नतीजे में एक ओगोनियन प्राइमरी ओसाइट्स में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, स्पर्मेटेड आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच सेल, के स्पर्मेटेड्स कौन से सेल से प्रोड्यूस होते हैं या कब बनते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं, या स्पर्मेटोगोनियम से बनते हैं, या स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं। तो राइट आंसर इज secondary spermatocytes. When secondary spermatocytes divides, they divide by meiosis to form four spermatids. क्वेश्चन नंबर 23, इन स्पर्मेटोजेनेसिस विच सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ ग्रोथ फेज, के वो कौन से सेल्स हैं जो कि ग्रोथ फेज के एंड पे प्रोड्यूस होती हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटिड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 24, इन स्पर्मेटोजेनेसिस विच सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ द मल्टीप्लिकेशन फेज, कि मल्टीप्लिकेशन फेज के एंड पे कौन से सेल्स बनते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज में एक ओगोनिया जब डिवाइड होता है माइटोसिस के जरिए तो उसके नतीजे में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। सो द राइट आंसर इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 25, इन स्पर्मेटोजेनेसिस विच सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ मैचुरेशन फेज, के वो कौन से सेल्स हैं जो कि मैचुरेशन फेज के एंड पे प्रोड्यूस होते हैं। स्पर्मेटिड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। सो द राइट आंसर इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। Question number 26, in spermatogenesis secondary spermatocytes are formed by the process of mitosis, meiosis, binary fission, mitotic division. So the right answer is meiosis, कि जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स meiosis करते हैं तो उसके नतीजे में secondary spermatocytes प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म इज कॉल्ड एज, के स्पर्मेटिड्स का स्पर्म में जो चेंज होने का अमल है इसको क्या कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज, मैचुरेशन फेज, ग्रोथ फेज, या स्पर्म मायोजेनेसिस। सो द राइट आंसर इज डी, स्पर्म मायोजेनेसिस, यानी जिसके अंदर स्पर्मेटिड में स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं और उसके नतीजे में एक्रोसोम बनता है, उसकी टेल बनती है और इसके नतीजे में वो एक मेच्योर स्पर्म में चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस का नाम है स्पर्म मायोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 28, विच एंजाइम इज प्रोड्यूस बाय द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, कि स्पर्म का जो एक्रोसोम है वो कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है। तो इसका राइट आंसर है बी, हायालुरोनिडेज। ये वो एंजाइम है जो कि पेनिट्रेशन में हेल्प करता है स्पर्म को एग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29, ब्लड टेस्टिस बैरियर इज फॉर्म बिटवीन द टाइट जंक्शन ऑफ, कि जो ब्लड टेस्टिस बैरियर बनता है स्पर्म के अंदर वो या टेस्टिस के अंदर जो बनता है वो किन सेल्स के अंदर बनता है या किन सेल्स के जंक्शन पे बनता है। लैडिक सेल्स, सर्टोली सेल्स, स्पर्मेटिड्स, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। सो द राइट आंसर इज सर्टोली सेल, कि सर्टोली सेल्स स्पर्म के अंदर टेस्टिस के अंदर वो सेल्स हैं जो कि ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाते हैं। इसके अलावा ये मल्टी फंक्शनल होती हैं, ये नरिशमेंट का काम भी करते हैं और ये स्पर्म डिफेंस में भी इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मेजर स्टिमुलेटर ऑफ अरोमाटेज एक्टिविटी ऑफ सर्टोली सेल, के जो सर्टोली सेल्स की अरोमाटेज एक्टिविटी है उसको स्टिमुलेट कौन सा जो है हार्मोन करता है। तो इसका राइट आंसर है बी, FSH, क्योंकि जो सर्टोली सेल्स हैं इसके ऊपर FSH के रिसेप्टर्स होते हैं और FSH के रिसेप्टर जब सर्टोली सेल्स पे अटैच होंगे तो उससे ये अरोमाटेज एंजाइम जो हैं वो एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये अरोमाटेज एंजाइम जो है एस्ट्रोजन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सर्टोली सेल्स प्रोड्यूसेस हार्मोन, के सर्टोली सेल से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इनहिबिन बी, मुलेरियन इनहिबिटिंग पॉलीपेप्टाइड, ऑल अबव। सो द राइट आंसर इज डी, कि ये तीनों हार्मोन जो है वो सर्टोली सेल से प्रोड्यूस होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन, कि वो कौन सा सेल है इनमें से जो कि मियोसिस यानी मायोटिक डिवीजन करता है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेट्रेट। तो द राइट आंसर इज सी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सॉरी, बल्कि इसका जो राइट आंसर है वो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एक डिप्लॉइड सेल होता है, जब वो म्योटिक डिवीजन करता है तो उसके नतीजे में फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स भी माइटोसिस करता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स भी माइटोसिस के जरिए डिवाइड होती हैं, जबकि स्पर्मेटेड जो है वो स्ट्रक्चरली चेंज होकर स्पर्म में चेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, बायोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव एंड्रोजन हार्मोन, के इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो एक्टिव है? एक्टिव को एक दूसरे लफ्जों में हम यूज करते हैं पोटेंट, कि इनमें से कौन सा हार्मोन एक्टिव है? टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेनोडायोन। सो द राइट आंसर इज सी, डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। अक्सर टेस्टोस्टेरॉन की बात की जाती है। टेस्टोस्टेरॉन इज ए अबंडेंट हार्मोन जो कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो एक्टिव है, मोर फंक्शनल है, वो क्या है? डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 34, फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर स्पर्म सेल्स फ्रॉम द प्रिमिटिव जर्म सेल्स टेक्स एन एवरेज ऑफ, कि जो प्रिमिटिव जर्म सेल्स हैं या प्रिमोडियल जर्म सेल्स है उससे जो मेच्योर स्पर्म सेल्स बनने का जो दौरानिया है वो एवरेज कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 74 डेज। क्वेश्चन नंबर 35, स्पर्म सेल्स फर्स्ट एक्वायर द एबिलिटी टू मूव फॉरवर्ड इन द, कि स्पर्म सेल जो है वो सबसे पहले एबिलिटी टू मूव फॉरवर्ड, कि उसके अंदर मूवमेंट की एबिलिटी कहाँ कब आती है, यानी प्रोग्रेसिव मोटेलिटी उसके अंदर किस जगह पे आती है? तो एपिडेडिमस के अंदर, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, या कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। सो द राइट आंसर इज एपिडेडिमस, के एपिडेडिमस के अंदर स्पर्म्स के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं और वो मूवमेंट करने के काबिल होता है, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर वो ज़्यादा फंक्शनली एक्टिव होते हैं और कैपेसिटेशन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होती है। तो सबसे पहले यहाँ पूछा गया है कि उसके अंदर मूवमेंट की एबिलिटी कब आती है और कहाँ आती है? तो वो एपिडेडिमस के अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 36, cells which are present in intratubular compartment of seminiferous tubules, के seminiferous tubules के intratubular compartments के उन seminiferous tubules के अंदर जो पाई जाती हैं वो कौन से सेल्स हैं? तो सर्टोली सेल्स, लेडिक सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स, थीका सेल। सो द राइट आंसर इज सर्टोली सेल्स, के सर्टोली सेल्स जो है वो seminiferous tubules के इंट्राट्यूबुलर कंपार्टमेंट के अंदर मौजूद होते हैं, जबकि लेडिक सेल्स जो है इंटरट्यूबुलर कंपार्टमेंट ऑफ seminiferous tubules उनके अंदर पाई जाती हैं। ग्रेनुलोसा और थीका सेल्स जो है वो एग के अंदर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एक्टिवेशन ऑफ प्राइमोडियल जर्म सेल्स टू इनिशिएट स्पर्मेटोजेनेसिस इज इनडायरेक्टली रेगुलेटेड बाय, कि प्राइमोडियल जर्म सेल से स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिशिएट कराने का जो अमल है वो इनडायरेक्टली रेगुलेट किया जाता है किसके थ्रू? एंड्रोजन, लेडिक सेल, सर्टोली सेल्स, नन ऑफ दीस। सो द राइट आंसर इज डी, लेडिक सेल। ये लेडिक सेल जो है वो प्राइमोडियल जर्म सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। किस तरह? कि लेडिक सेल एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 38, चेंजेस इन स्पर्म दैट मेक इट कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन, कि स्पर्म्स के अंदर जो चेंजेस आती हैं जिसके जरिए वो फर्टिलाइजेशन की कैपेबल होता है उनको क्या कहते हैं? मैचुरेशन, कैपेसिटेशन, मल्टीप्लिकेशन, बोथ ए सी। सो द राइट आंसर इज ए, मैचुरेशन। कि इन मैचुरेशन के अंदर जो स्पर्म्स के अंदर चेंजेस होती हैं वो उसकी स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आती हैं जिससे वो फर्टिलाइजेशन करने के काबिल होता है, तो उनको सॉरी, इसका राइट आंसर जो है वो होगा कैपेसिटेशन। कि कैपेसिटेशन जो है वो फंक्शनल चेंजेस होती हैं जिसके बाद स्पर्म जो है वो मूव करके एग के पास जाता है और उसे फर्टिलाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 39, इन ह्यूमन स्पर्म कैपेसिटेशन अकर्स, कि ह्यूमन स्पर्म्स के अंदर जो कैपेसिटेशन है वो कहाँ पे होती है? तो स्पर्म कैपेसिटेशन जो है वो यूट्रस के अंदर होती है, सर्विक्स के अंदर होती है, वेजिना के अंदर होती है, या फ्लैपियन ट्यूब्स के अंदर होती है। सो द राइट आंसर इज ए, कि कैपेसिटेशन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर यूट्राइन क्रिप्ट्स के अंदर जो है अकर होती है और उसके बाद जो स्पर्म है वो फंक्शनली एक्टिव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, टेल फॉर्मेशन इन स्पर्म डिपेंड्स अपॉन माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, लाइसोसोम्स एंड गोल्गी बॉडीज, कि जो टेल फॉर्मेशन है स्पर्म की वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? सो द राइट आंसर इज बी, सेंट्रियोल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेल फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 42, इन स्पर्मेटोजेनेसिस मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स अकर इन, कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो स्पर्म मैचुरेशन है या मैचुरेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, एपिडेडिमस के अंदर, यूट्रस के अंदर, सर्विक्स के अंदर। सो द राइट आंसर इज बी, कि एपिडेडिमस के अंदर मैचुरेशन का प्रोसेस होता है जिसको हम स्पर्म बायोजेनेसिस भी कहते हैं, जबकि यूट्रस के अंदर कैपेसिटेशन, स्पर्म कैपेसिटेशन यूट्रस में अकर होती है जबकि स्पर्म मैचुरेशन एपिडेडिमस में अकर होती है। क्वेश्चन नंबर 43, स्पर्म इज एबल टू फर्टिलाइज द एग आफ्टर, कि स्पर्म एग को फर्टिलाइज करने के काबिल कब होता है? आफ्टर कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन के बाद, आफ्टर पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन के बाद, आफ्टर रिलीज फ्रॉम द मेल टेस्टिस, कि जब मेल टेस्टिस से रिलीज होता है उस वक्त वो कैपेबल होता है। सो द राइट आंसर इज ए, आफ्टर कैपेसिटेशन। विदाउट कैपेसिटेशन स्पर्म इज अनएबल टू फर्टिलाइज द एग। क्वेश्चन नंबर 44, सेंट्रियोल्स ऑफ स्पर्म आर मेड ऑफ विच प्रोटीन, के जो स्पर्म्स के अंदर सेंट्रियोल्स होती हैं वो किस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं? तो उसके अंदर जो मेजर प्रोटीन होता है एक्टिन होता है, ट्यूबुलिन होता है, मायोसिन होता है, या ए एंड बी दोनों होते हैं। सो द राइट आंसर इज बी, ट्यूबुलिन। क्वेश्चन नंबर 45, हाउ मेनी स्पर्म्स आर रिलीज्ड पर एजाकुलेशन, के पर एजाकुलेशन इन ह्यूमंस कितने स्पर्म्स रिलीज होते हैं? 360 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन, 800 मिलियन। सो द राइट आंसर इज ए, 360 मिलियन स्पर्म्स आर रिलीज्ड पर एजाकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 46, स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस
discontinuous process, temporary process, none. So spermatogenesis is a continuous process. It starts at puberty and continues throughout life. Question number 47. In spermatogenesis, one primordial germ cell undergoes meiotic division to form कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है वो जब म्योटिक डिवीजन करता है तो उसके नतीजे में कितने स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं? एक स्पर्म, फोर स्पर्म्स, थ्री स्पर्म, टू स्पर्म. सो द राइट आंसर इज बी, फोर स्पर्म्स. क्वेश्चन नंबर 48. विच सेल्स ऑफ द स्पर्म्स आर मल्टीफंक्शनल इन नेचर? के स्पर्म्स के वो कौन से सेल्स हैं जो मल्टीफंक्शनल इन नेचर होते हैं? सर्टोली सेल्स, लेडिक सेल्स, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल. सो द राइट आंसर इज सर्टोली सेल्स. ये सर्टोली सेल्स जो हैं वो मल्टी फंक्शनल नेचर होती हैं. ये ब्लड टेस्टिस वेरियर बनाती हैं. ये स्पर्म को डिफेंस प्रोवाइड करती हैं. इन एडिशन टू दिस दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स. क्वेश्चन नंबर 49. इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ स्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड एज के जो स्पर्म्स के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्टोली सेल्स, लेडिक सेल्स, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, नन. सो द राइट आंसर इज लेडिक सेल. इंटरस्टिशियल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि दो एडजेसेंट मेम्ब्रेन के दरमियान या दो एडजेसेंट प्लेसेस के दरमियान मौजूद हों. तो इंटरस्टिशियल सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो कंपार्टमेंट्स होते हैं एडजेसेंट कंपार्टमेंट्स के इन बिटवीन मौजूद होते हैं, जबकि सर्टोली सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मौजूद होते हैं. सो द राइट आंसर इज बी, लेडिक सेल्स. क्वेश्चन नंबर 50. ट्रू एंडोक्राइन सेल्स ऑफ स्पर्म के स्पर्म्स के वो कौन से सेल्स हैं जो कि ट्रूली एंडोक्राइन इन नेचर होते हैं? सर्टोली सेल्स, लेडिक सेल्स, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स. सो द राइट आंसर इज बी, लेडिक cells are truly endocrine cells. Why they are truly endocrine? Because they are releasing a hormone known as testosterone. That's why they are endocrine in nature. ये थे आज के MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs स्पर्मेटोजेनेसिस के जो मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं. आई होप सो कि आपको ये पसंद आए होंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा. अल्लाह हाफिज़.